तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी की, और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने का मौका मिलेगा और आप इनको अपनी तैयारी में मील के पत्थर के रूप में मान सकते हैं। तो चलते हैं अभी पीडीएफ की तरफ, जहां देखते हैं आपके लिए क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट्स गो। दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यहां मैं आपके सामने मोस्ट आस्केबल क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है, इसके अंदर कंप्यूटर के परिचय को मैंने स्पेशली रखा है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है कंप्यूटर से। किससे हुई है? कंप्यूटर से हुई है। आगे बात करते हैं, सूचना का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो सूचना का अव्यवस्थित समूह कहलाता है डाटा, जो आप कंप्यूटर में फीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? तो ये मशीनी लैंग्वेज थी। पहले मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। आगे बात करते हैं, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए दो हैं, एक तो इसमें ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन बी है। एनाइक और मार्क 1, ये दोनों ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए ऑप्शन बी, सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है आपकी पीको सेकंड में। पीको सेकंड में चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति मापी जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध होता है? जो आप डिजिटल घड़ी का प्रयोग करते हैं उसमें कंप्यूटर यूज होता है, उसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो परम सुपर कंप्यूटर जो भारत का है, इसका विकास किया था या इसका निर्माण किया था सीडैक कंपनी ने। बात करते हैं नेक्स्ट की, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है गणना करने के लिए। अगर आपको गणना करना है तो गणना करने में हम डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं? तो उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? तो वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। माउस कौन सा डिवाइस है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपको इनपुट आउटपुट जानने में दिक्कत समझ लीजिए, इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके थ्रू आप कोई काम करते हो, वो सिस्टम में जाकर चलता है, यानी जिससे सिस्टम ऑपरेट होता है। और आउटपुट डिवाइस हो गया जिससे आप कोई चीज़ देखते हो, जैसे मान लो आप स्क्रीन है, आप स्क्रीन देख रहे हो, मॉनिटर है, वो आउटपुट डिवाइस क्योंकि आपको चीज़ दिखा रहा है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर से आपको कॉपी मिलती है, यानी कि जिससे आपको मिले वो आउटपुट, और जो आप अंदर स्टोर कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं वो सब इनपुट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, किसका प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है? तो जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं हम कंप्यूटर गेमिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का पूर्ण रूप है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग किसके माध्यम से की जाती है? तो बिंदुओं के माध्यम से। आपने देखा होगा बैंकों में कई ऐसी अभी भी संस्थाएं हैं जहां पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चलता है। आपने देखा होगा पोस्ट जहाँ आती है खर्र खर्र की आवाज आती है ना, तो वो वाले प्रिंटर होते हैं जो आपने देखे होंगे पोस्ट ऑफिस वगैरह में, वो बिंदुओं में टाइप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉटर क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है टाइपिंग में। ऑप्शन बी में एक आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग ड्राइंग के लिए किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द माइंड ऑफ द कंप्यूटर, एंड आई नो you definitely know about the CPU. Next question,
ALU का कार्य क्या होता है? तो गणितीय क्रियाएं और तुलनाएं करना, ये सारा काम ALU करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है, तो दैट इज कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी के अनुक्रम किसका स्थान से ऊंचा होता है? इट मीन्स मेमोरी में कौन सा ऐसा मेमोरी पावर है जो सबसे टॉप स्पीड में होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए रजिस्टर्स, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? जो मैंने बताया अभी, सबसे हाई स्पीड होती है रजिस्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कैसी भाषा समझता है? केवल मशीनी भाषा समझता है कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर। किसमें सभी डाटा व प्रोग्राम रिस्टोर किए जाते हैं? तो दैट इज मेमोरी में, इट मीन्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? मेगाबाइट में। मेमोरी की क्षमता मेगाबाइट में मापी जाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं और कंप्यूटर आपने डाटा सेव नहीं किया और आप एकदम शट डाउन हो गया सिस्टम, तो उसका सारा डाटा उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, गायब आता है। तो वो कहाँ होता है? वो मुख्य मेमोरी में होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ रोम, ROM, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम में डाटा क्या है? सिर्फ पढ़ा जाता है। रोम में जो डाटा होता है उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम मेमोरी क्या है? तो ये नॉन वोलेटाइल है, इट मीन्स जो ऑप्शन बी है रोम मेमोरी को दर्शाता है कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मैग्नेटिक स्टोरेज कहा जाता है? तो इसका आंसर है पी, रोम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर सीधे संपर्क में किससे करता है? डायरेक्ट किससे वो संपर्क करता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव से वो संपर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? दैट इज सॉफ्टवेयर, यानी कि उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन सी। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो उसका आंसर है ये यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करता है। सॉरी गाइस, ये मिसप्रिंट है, ये यूजर नहीं है, ये यूज़र है। तो इसको आप, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पे फैसिलिटी नहीं है टाइप करने की, तो आप इसे याद रखिए, ठीक कर लीजिएगा इसको अपनी कॉपी में। यूज़र, ये लिखा है यूज़र तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइम पावर कार्ड, या फिर बी विशेषज्ञ जो डिवाइसों का कार्य निष्पादन को अधिकतम करना, या ऑप्शन सी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, आपको दिख रहा है इसके अंदर, छोटे विशेष उद्देश्यों वाले प्रोग्राम, ये डिवाइस ड्राइवर का काम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है? तो वो है असेंबलर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समय में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, तो इसका आंसर है इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड का उदाहरण है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ये है डिस्क कंप्रेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैकअप का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकअप? तो ऑप्शन बी देखिए, ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी करना, उसे सुरक्षित रखना, उसको हम बैकअप कहते हैं। जैसे आपको अपना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर को रिस्टोर करना हो, या उसको मतलब उसमें दोबारा प्रोग्रामिंग करनी हो, तो आप जो डाटा आपका होता है, फ़ोटो, सॉन्ग, इमेजेस, आप उसको किसी और फाइल में सेव करते हो, तो उसी को हम बैकअप कहते हैं। कोई पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में या CD में आप जो सेव करते हो उसी को हम कहते हैं बैकअप लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है डिस्क फ्रेगमेंटर को, किसे करता है? डिस्क फ्रेगमेंटर को करता है ये शामिल, ऑप्शन सी। डिस्क क्लीनर
किसे फ्री करने में मदद करता है? इन्फॉर्मेशन को ये मदद करता है क्लीन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन से सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मॉडिफाई के लिए उपलब्ध है? तो इसका आंसर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ये सभी, यानी कि लाइनक्स, माई एसक्यूएल, यूनिक्स और ये सभी। तो इसका आंसर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है? तो ये प्रोप्राइटरी, एक कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक विशेष कार्य होता है, इसके अतिरिक्त आमतौर पर छोटे आयाम होते हैं? तो इसका आंसर है ग्रेजेट। क्या आंसर है? ग्रेजेट आंसर, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा आईटी गैजेट है? तो इसका आंसर है ये सभी। स्मार्टफोन भी है, स्मार्ट वॉच भी है, टैबलेट, ये सभी आईटी गैजेट हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे गैजेट का प्रयोग आपकी गतिविधियों को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है? तो यह स्मार्ट बैंड। आप स्मार्ट बैंड जो हाथों में बांधते हैं, जिसे स्मार्ट वॉच भी कहते हैं, उससे आप अपने फुट को ट्रैक करते हैं आप कितने कदम चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जो चश्मे के रूप में एक हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है? तो इसका आंसर है गूगल ग्लास, ऑप्शन बी। किस आईटी गैजेट का प्रयोग बचाव, सुरक्षा, जांच के लिए किया जाता है? तो स्पाई पेन, ऑप्शन डी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत कामगार साबित होगी। और इसी से जुड़ी अगली वीडियो कंप्यूटर की बहुत जल्द अपलोड करूँगा मैं। तो गाइस, बस यहीं तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।